दोस्तों नमस्कार, विमर्श मीडिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 27 फरवरी है और एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरे जी जान से कोशिश कर रही है राज्यसभा के इलेक्शन को लेके। तो राज्यसभा का इलेक्शन था, उसमें 3 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने, पहले तो 7 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे थे, एक आठवां भी उतार दिया। कायदे से तो 7 और 3 10 की जगह थी, लेकिन एक 11वां कैंडिडेट आने से पूरा एक पेच फंस गया। और आज जिसकी आशंका थी कि कुछ खेल होने वाला है और वो खेल हो गया है। तो वो खेल क्या है, कैसे है, उस पर एक गहरी नज़र रखने वाले हमारे सहयोगी सरदेव जी हमारे साथ हैं। सरदेव जी, क्या मामला है थोड़ा, क्योंकि आमतौर पे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, पहले कोई बहुत ज़्यादा लोग उस पर तवज्जो नहीं देते थे। लोकसभा चुनाव और लोकसभा के जो प्रत्याशी भी होते थे, सांसद तो अभी दूर की बात है, वो एक बड़ा मायने रखते थे। तो इसमें क्या क्या घटना हुई है, कैसे हुई है और बीजेपी ने क्या खेल किया है? अभी एक मनोज पांडे का नाम भी आ रहा है, थोड़ा इस पर थोड़ा सा बताइए। नमस्कार। देखिए, बीजेपी ने तो जो पूरे देश में जो चल रहा है इनका खरीद फरोख्त वाला वो कार्यक्रम यहाँ भी चालू है। मनोज पांडे जो है वो विधायक थे और पार्टी के काफ़ी शुभचिंतक थे, समाजवादी पार्टी के। उनको जो है कई तरह के प्रलोभन द्वारा जो है उनको जो है तोड़ दिया गया है। और उसमें क्या क्या डील हुई है, उसमें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से या और भी खबरें आ रही है कि बहुत तगड़ी डील हुई है। अच्छा। बहुत लेन देन हुआ है और उनको जो है सांसदीय के लिए भी टिकट के लिए ऑफर हुई है। और आज शाम को जोगी जी के साथ उनका लंच वगैरह पार्टी डिनर का प्रोग्राम है। अच्छा। और 2 दिन के बाद जो है मोदी जी और गृह मंत्री के साथ जो है सारी डील फाइनल हो रही, क्योंकि यहाँ से सेंटर से डील हो रहा है। अच्छा, सेंटर से डील हो रहा है। हाँ, जितनी खरीद फरोख्त होती है सब सेंटर से डील होता है। तो कितना रकम दी गई होगी, कुछ अंदाजा है कि नहीं? लोगों का कुछ अपना आकलन है। कुछ कह रहे हैं कि 50 में डील हुई है, कोई कह रहा है कि 1 में डील हुई है, कोई अब अलग अलग जो है लोगों का अनुमान है। और यहाँ तक भी है कि अनुमानतः ये हो रहा है कि 10 विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। अच्छा, 10 विधायक। हाँ। तो ये खबर कहाँ से लीक हुई है? ये सब न्यूज पर आ रहा है, सब जो है पार्टी का ऑफिसों से आ रहा है। सारे जितने भी शुभचिंतक हैं वो अपने अपने न्यूज दे रहे हैं। सब अपने अपने आकलन दे रहे हैं, जहाँ से जिसको रिपोर्ट मिल रही है वो आ रहा है। यहाँ तक कि वो बीएसपी का भी कोई था, वो भी जो है दूसरे को वोट दिया है। मैंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है। अच्छा, तो बीजेपी ने बीएसपी वाले जो विधायक हैं, तो वो बीजेपी के साथ उनका काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता भी रहा है। तो उनका तो, और विधायक तो शायद वहाँ से है, रसड़ा से है शायद, बलिया के जो जीते थे। तो वो कहीं से भी होते, बहुत पैसे वाले थे, रसूख वाले थे, किसी भी पार्टी से जीत जाते। मुझे केवल एक सवाल ये करनी है कि एक बड़ा मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश हो रही थी, उसमें सनातन धर्म की ऐसी की तैसी कर दी थी। तो कहीं आरोप ये लगाया जा रहा है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने की वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ।
क्या नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये तो पहले से खरीद फरोख्त का जो है प्लान चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, हर एक प्रांतों में जो इस तरह का ये हो रहा है, लूट का है। ये लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र हो गया। जितना जिसको लूटना है वो लूटे, जिसको ईडी सीबीआई जिससे मर्जी जो हरासमेंट के बहुत लोग जो है, आज की भी न्यूज है कि नीतीश कुमार खुद परेशान होकर के जो है गए हैं, उन पर इतना दबाव दिया गया है। आज भी ऐसी न्यूज आ रही है कि नीतीश कुमार जो है 10वीं बार पलटी मारने वाले हैं। यहाँ आपस में उनको इस तरह से कर दिया कि वो जो है नीतीश कुमार की पार्टी ही बिल्कुल खत्म होने वाली है। नहीं, ये तो आशंका थी कि यदि गए हैं तो हो सकता है कि पूरी पार्टी ही खत्म हो जाए। तो एक तो ये चीज है, दूसरा यह है कि ये जो आरोप, मतलब समाजवादी पार्टी में मुख्य सचेतक के पद पे थे ये मनोज पांडे, तो क्या समाजवादी पार्टी को ये अनुमान नहीं था कि हमारे ही मतलब पार्टी के मुख्य जो कार्यभार में है वही निकल जाएंगे? नहीं, देखिए होता क्या है कि मनोज पांडे को डील करना कोई एक एमएलए की डील नहीं है। उनके साथ बहुत तगड़ी डील हुई है और यहाँ तक अनुमान है कि 10 एमएलए का भी जो है इधर उधर उठ जा सकता है। तो ये छोटी मोटी डील नहीं है। और उनको पूरा जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक बड़ी जिम्मेदारी, 6 जिलों की जिम्मेदारी दी जा रही है। अच्छा, कि ये जितने भी ब्राह्मण या जितने भी इनको जो है उनको जो है अपने फेवर में वोट कराना है और उनके साथ डील करना है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो है अपर कास्ट की पार्टी है, तो अब तो समाजवादी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि किसको रखें और किसको ना रखें। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये होते थे कि भाई समाजवादी पार्टी या हर एक पार्टियों में जो अब ये खेल चल रहा है, जो बीजेपी ने एक चलाया था लोटस या कौन सा एक ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन लोटस, तो ये पूरा खुल्लम हो रहा है और किसी का ना कोई समाज का, ना कोई समाजवादी का, ना ही किसी चीज का, जैसे मर्जी धन बल छल ईडी पीडी जितना भी है उसका जो है इस्तेमाल किया जाए। लोकतंत्र का एक मजाक बन गया है। हाँ, मतलब भाई वोट लेकर आए हैं आप समाजवादी पार्टी से, गरीब पिछड़े इनका वोट लेकर आए, सही बात है। और अपना आप जीत के आ रहे हैं जिस पार्टी से, तो उस जनता से भी तुम गद्दारी कर रहे हो। और जीतने के बाद अब कह रहे हो कि मेरा अपना मत है। अपना मत क्या है? पब्लिक का मत है जो तुम्हें जिता कर भेजी है। सही भाई जनता से पब्लिक नेता है, नेता से जनता नहीं। तो ये पब्लिक का जनता के वोट का भी ये अपमान है और इन लोगों पर से तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऐसी कार्रवाई कि जिस जगह से, जिस पार्टी से और जिससे आप जिसका जनता का वोट लेकर आ रहे हैं उससे गद्दारी कर रहे हैं, ये तो इनका कोई इमेज ही नहीं रह गया है। ईमान धर्म सब खत्म, कुछ नहीं। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को के बयान से बड़े अच्छा आहत थे। ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आहत थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ही हट गए हैं, अब किससे आहत हो गए? सही बात है। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी हट गए, तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य से आहत है तो उसी टाइम क्यों नहीं रिजाइन किया? हाँ, सही बात है। ये तो केवल लूट लेना है, माल लेना है और अपना सेटिंग करनी है। इसके बाद जो है अपना जो है दे देना कि भाई उनकी वजह से आफत है, उसी टाइम रिजाइन करना चाहिए इनको। उसी टाइम उनको रिजाइन करना चाहिए कि भाई हम इनसे आहत हैं और हम इस चीज को नहीं मानते। तो भाई क्यों आहत हैं? भगवान तो सबके हैं। नहीं, मतलब ये है कि कब मरे सासू कब आए आंसू। हाँ, तो कब का ठीकरा कब कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो बीजेपी एक अपने कहते थे कि हम अलग ढंग की पार्टी हैं, तो अलग ढंग की पार्टी का मतलब यही है कि जिसको चाहे वो सरकारी जितने क्या बोलते हैं विभाग हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनको अपना हथियार बना लो, या जितना मर्जी जैसे भी हो लूट खसोट
करो। अभी तो एक और खबर आई है कि 335 करोड़ रुपए उन कंपनियों से लिया है जिन पे पहले आईटी इनकम टैक्स का और सीबीआई का छापे पड़वाए, और बाद में उनको 335 करोड़ लिया तो उनके सारे छापे और इनकम टैक्स के। तो ये मतलब दिखाना क्या चाह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है, जनता गायब। देखिए, ये जनता के वोट का, जनता के जनाधार का, जनता के विश्वास का धोखाधड़ी का काम है। मेन चीज है कि आप शुरू से देखिए, ये तो यहाँ की राज्यसभा की बात है, कहीं पर इनकी आ नहीं रही है तो किसको तोड़ करके बना रहे हैं। जो जिनके ऊपर आरोप है वो यदि बीजेपी में मिल गया तो एकदम फ्रेश हो गया है, ईडी सीबीआई से मुक्त हो गया, कोई उसके ऊपर कोई मामला नहीं। तो इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें धुल के साफ हो जाते हैं। तो ये तो कहने के लिए है कि हम ये फ्रेश हैं, हम अलग तरह के। ये एक तो जरूर कह रहे हैं कि हम अलग तरह की पार्टी हैं, कि इनका कोई मुकाबला नहीं है, कितना भी फ्रेश है। अब देखिए 2000 रुपये की नोट आपने चलाया, क्यों चलाया भाई? और फिर अपने ही आदेश को फिर वापस बंद कराया, वो क्यों कराया भाई? हाँ सही बात। तो इसमें तो बहुत बड़ा घपला है। पब्लिक को एक मोहरा बनाया जा रहा है कि क्या किया जाए। आज देखिए, नहीं, अभी एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी यात्रा गुजरी है राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उसमें आगरा में अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए। तो लोग बता रहे हैं कि इतना बड़ा जन समूह उमड़ा है, जन सैलाब जिसकी बात करते हैं, क्या अब इनके पैर उखड़ने लगे हैं या लग रहा है कि जोड़ तोड़ करके फिर से काम कर लेंगे, खास करके यूपी में? देखिए, जन सैलाब, जनता राजा है, कभी भी किसी को कहीं भी उठा सकती है, कहीं बैठा सकती है। जी जी। ये बौखलाए तो हैं। अब इनका है कि किसी तरह से हम लोटस चला करके अपना जो है उल्लू सीधा किया जाए। लेकिन आप जनता के हाथ में वोट है, पब्लिक का रुख है, आप अभी ही से कैसे कर देते हैं कि भाई हम 400 पार। हाँ, कैसे कर सकते हैं? तो हमने एक जगह देख रहा था कि वो कह रहे कि हाँ भाई 400 पार तो है, लहसुन हो गया 400 पार। जी जी। हाँ, और इस तरह से बहुत चीजें जो है 400 पार हुई, तो 400 पार तो हो गए। वो कह तो रहे, सही बात कर रहे हैं। अभी तो महंगाई इतनी बेतहाशा कर देंगे और उसके बावजूद इनको लग रहा है कि क्या हम जीत जाएंगे। ऐसा मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस उनको इसलिए आ रहा है कि हम मशीन का खेम है और नहीं होगा तो हम लोटस करेंगे। और आज जो है जनता जो है, उस जनता को वोट नहीं देना चाहिए, पब्लिक को, जो जा करके जिस मत को लेकर आ रहा है और दूसरे को बेच रहा है, उसको कभी भी वोट जनता नहीं देना चाहिए। ये आपने सही कहा। और मुझे लग रहा है कि चाहे ये जितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जनता ही असली राजा है। तो राजा तो सब कुछ देख रहा है, इनके सारे कारनामे देख रहा है। और चूंकि लोकतंत्र के नाम पे जो लूट तंत्र फैला रखा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले, अब तो 2 महीना बचा है, तो अब कोई तिकड़म काम आएगी। इधर तो किसान भी अभी डटे हुए हैं। देखिए, किसान मेहनत करता है और घर पे भी मेहनत करता है और बाहर भी करता है। किसान का बेटा ही बॉर्डर पर मेहनत करता है। ये जो है राजनेताओं को ये होश आना चाहिए कि उनसे पंगा ना लें, क्योंकि वो देश का पेट भर सकता है तो देश को खाने बगैर तरसा भी सकता है। जी जी जी। अच्छा, मानिए कि जो दिन रात मेहनत करता है, जो सब कुछ करता है, तो कहते हैं वो एसी में, किसान तो एसी में। क्यों भैया? तुम जनता के वोट को लूटते हो तो तुम एसी में और स्विट्जरलैंड में पैसा जमा कर सकते हो, जो दिन
धरती चीर करके पैसा अन्न पैदा करता है, वो एसी में नहीं रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? तो ये इनकी गलतफहमियां हैं, और ये चाह रहे हैं कि पब्लिक जितनी गरीब रहेगी, जितनी देर परेशान रहेगी, उतने ही चाबू की तरह हंटर चलाया जाएगा, उतने ही हम जो है शासक बन के राज करेंगे। लेकिन जनता समझदार है, सब कुछ देख रही है। सही बात है। एक तो ये है, दूसरा नौजवान जो है सड़कों पे है, खास करके उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हुई थी शायद पुलिस कांस्टेबल की, उसका पर्चा लीक हो गया था। तो ये इतना दुनिया भर में हल्ला मचाए हुए थे कि हम तो डबल इंजन की सरकार हैं, कोई कुछ नहीं, ये केवल लीपा पोती की सरकार है। जो पर्चा लीक हुआ है, जो लोग ये पेपर दिए हैं, जो लोग शिक्षा में भर्ती में गए हैं, उनका सबका जो है किस वजह से, कैसे, किस तरह से अपने खेत जमीन गिरवी गहना बेच करके आए हुए हैं, और उनके साथ धोखा हो रहा है। यूपी में नौजवान रोड पर है, छात्र रोड पर है, बिहार में भी लोग रोड पर हैं। तो ये सब जगह तो चल रहा है। किसान रोड पर है, जो मेहनत कश है वो सब रोड पर है। अब तो केवल ये है कि किसान के बेटे और बॉर्डर का जवान, यही तो रह गई। ये जिस दिन बागी हो जाएगी, उस दिन देश का बहुत बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। अभी जनता को चेतना चाहिए। अब ये जो है सभी हो रहा है कि देखिए, हमने मोदी जी ने जो है 3 करोड़ मकान बना दिए, तो कहाँ बना? तो वो मकान कहाँ बना हुआ है? कहाँ? मोदी जी की ये महत्वाकांक्षा योजना है कि घर घर नल और घर घर जल, ये योजना कहाँ है? नाक के कहते चीजें आग के तले अंधेरा है। यहीं पर देखिए, ये कॉलोनियां हैं नोएडा वगैरह में, जितनी कॉलोनियां हैं, इसमें लोग पानी के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, पैसे से खरीदते हैं। तो भैया जो आपके नाक के नीचे है वहाँ अंधेरा है, तो आप गांव में क्या कहाँ से नल और जल पहुँचा दिए? तो ये सब जनता देख रही है। और जो भी एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि इसका पहले की तरह जितना उन्माद फैलाया गया था, जितना कहा गया था कि मुझे थोड़ा और टाइम, देखिए तो कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, पहले जनता जो थी यशस्वी जी की बातों पर बड़ा विश्वास किया। 1 साल 5 बार तो चला, ठीक है। दूसरी बार पुलवामा हो गया, क्या पुलवामा, चलिए वो भी हो गया। लेकिन एक बार काट की हाड़ी कितने बार चढ़ेगी? जी, उसको तो कहीं ना कहीं जो है होना ही है, जलना ही है। तो वो जो है करना ही करना है। जनता आज के दौर में, जो पहले जनता थी वो जनता अब नहीं है, जनता बदल गई है, जागरूक हो गई है। कोरोना और ये सब कुछ देखने के बावजूद, सब कुछ कितना कौन कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। और फिर अगले मुद्दे पे हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो आप दर्शकों से भी हम आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए ना आपको एक पैसा देना है, लेकिन ये आप करेंगे तो हमें काफ़ी समर्थन मिलेगा, काफ़ी बल मिलेगा, और हम फिर से बेहतरीन चर्चाएं, बेहतरीन विमर्श आपके सामने ले आ पाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।